हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग डायग्राम की कुछ प्रैक्टिस करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस के डायग्राम्स की प्रैक्टिस से शुरू करते हैं। बायोलॉजी के जो डायग्राम्स हैं, सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं पेज नंबर 96। पेज नंबर 96 पे डायग्राम्स बने हुए हैं। आइए हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में वैसे तो एक ही डायग्राम है, वो इंटीग्रेटेड है, लेकिन इसको दो डायग्राम के रूप में बनाया गया है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहला एक लीफ बनाया गया है, तो हम उस लीफ को बना लेते हैं। फिर इसी से दूसरा जो डायग्राम है वो निकलता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, आपने भी वैसे वैसे ही ड्रॉ करना है। इस टेक्निक से आपको काफी इजी लगेंगे ये डायग्राम्स बनाने। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि ये डायग्राम्स एक बार बनाने से काम नहीं चलेगा। आपको ये डायग्राम्स बार बार बनाते रहना होगा। मतलब एटलीस्ट आज ये डायग्राम एक बार बनाने के बाद 2 बार आपको प्रैक्टिस करना रहेगा, तो ही आप इन डायग्राम्स को सीख पाओगे। 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद जब आपका कोई एग्जाम होगा, स्कूल टेस्ट होगा, तो उसमें यदि डायग्राम का क्वेश्चन आता है, तो स्कूल टेस्ट को प्रिपेयर करते टाइम भी आपको एक बार बनाना होगा ये डायग्राम। तो एक बार मेरे साथ, 2 बार अपने घर पे, और एक बार जब आपका कोई टेस्ट होगा तो उसकी प्रिपरेशन के टाइम, तो आपको ये डायग्राम्स अच्छे से आते रहेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लीफ का डायग्राम बनाया गया है, उस लीफ के डायग्राम को हम बनाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा। रीजन ये है कि मेरे पास नोट पैड है। जो नोट पैड होता है वो थोड़ा सा स्लिपरी होता है एज कम्पेयर टू व्हाइट बोर्ड। एंड क्योंकि ये नया सिस्टम है, तो हमने भी अभी इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखा नोट पैड कि हम इसमें मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली डायग्राम बना सके, जैसा कि हम अदरवाइज बना सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे। तो मैं कोशिश तो करूंगा कि 100% वैसा ही डायग्राम बनाऊं जैसा कि मैं व्हाइट बोर्ड पे बनाता था, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन माई डायग्राम्स। मेरे को डायग्राम बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, और मैं डायग्राम एज पर स्टूडेंट्स ओपिनियन बनाता भी अच्छा हूँ। कि लाइक स्टूडेंट्स लाइक माई डायग्राम्स, और दे फाइंड इट इजी एज कम्पेयर टू बुकिश डायग्राम। राइट स्टूडेंट्स? तो ये एक हमारे पास एक रफ सा डायग्राम बन गया है। अब इसमें लेबलिंग कर लेते हैं। तो लेबलिंग स्टूडेंट्स, लेमिना और मिड रिब। राइट, ये जो है इसको हम वेन कहते हैं। वेन, सॉरी, लेमिना और लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड, और ये जो सेंटर में है इसको हम मिड रिब बोलते हैं। मिड रिब। और ये बंडल है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल। राइट स्टूडेंट्स, इसमें ऊपर जो है फ्लोएम है। फ्लोएम एंड जाइलम। तो ये है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसके ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो इतना एरिया है थिकनेस वाला, अगर इसको हम मैग्नीफाई करके बनाएं, तो मैग्नीफाई करने के बाद कौन सा डायग्राम बनेगा उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने बना के देखना है। स्टूडेंट, बायोलॉजी के डायग्राम्स में आपने एक दो चीजें ध्यान में रखनी होती हैं कि जब हम बायोलॉजी के डायग्राम्स बनाते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि एग्जैक्ट आपको जैसा कि बुक में दिया हुआ है आपको एग्जैक्ट वैसा ही बनाना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। आप थोड़े से चेंजेस लेके आ सकते हो इसके अंदर। हाँ, लेकिन आपके पार्ट्स गलत नहीं होने चाहिए। मतलब जो पार्ट आप लेबल कर रहे हो, अगर आपने वैसा थोड़ा सा रफली आइडिया भी दिया है, डायग्राम बनाया है, लेकिन पार्ट लेबल अच्छी तरह से करा है, तो आई डोंट थिंक सो कि एग्जामिनर आपके नंबर काटेगा। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना होता है इसमें।
राइट स्टूडेंट्स, तो ये आपका डायग्राम है। इसमें अगर हम देखें, हमें पता है एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस मतलब आउटर स्किन जो होती है लीफ की। तो दिस इज अपर एपिडर्मिस, दिस इज लोअर एपिडर्मिस। अगर आप पत्ते का ऊपर वाले हिस्से को टच करके देखेंगे तो वहां पे हमें फ्रिक्शन कम होती है, तो वो वैक्स की वजह से होता है, तो वैक्सी क्यूटिकल। राइट स्टूडेंट्स, अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो सर्कल्स मैंने बनाए हैं ये क्लोरोप्लास्ट शो कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। राइट, ये यहाँ पे स्टूडेंट्स एयर स्पेसेस हैं, एयर स्पेसेस। और स्टूडेंट्स ये जो है, ये और ये वाला भी जो है, इसको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, गार्ड सेल। और ये बीच में जो है इसको हम स्टोमेटा बोलेंगे। ये क्या होता है गार्ड सेल और स्टोमेटा, इसका डायग्राम आगे हमारे पास आएगा। तो स्टूडेंट्स आप जैसे जैसे मैंने डायग्राम बनाया है वैसे वैसे आप डायग्राम बना सकते हैं, और आप पॉज करके रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं। जहां से मैं पेन उठाता हूँ आप वहां से ही पेन उठाएंगे तो आपको ये डायग्राम्स इजी लगेंगे। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स पेज नंबर 97 पे, जहां पे ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटा की बात हो रही है। तो हम भी चलते हैं पेज नंबर 97 पे। पेज 97, ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटा, ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटा। तो यहाँ पे देखते हैं, राइट, इसी तरह से यहाँ पे भी हम बना लेंगे, इसको थोड़ा सा क्लोज्ड बनाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है ये गार्ड सेल्स हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लेबल कर लेता हूँ, गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। और यहाँ पे देखेंगे इसको हम क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और ये जो है इसको हम स्टोमेटल पोर बोलते हैं, स्टोमेटल, स्टोमेटल पोर। ये स्टूडेंट्स मैंने बनाया है ओपन स्टोमेटा, और ये बनाया है क्लोज्ड स्टोमेटा। राइट स्टूडेंट्स, कैसे होता है मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे सिर्फ हम डायग्राम की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये गार्ड सेल यहाँ पे स्वेल हो चुका है तो इसलिए ये वाला पोर्शन खुल रहा है, जिसके कारण एक्सचेंज हो सकता है। यहाँ पे गार्ड सेल श्रिंक हो चुके हैं जिसके कारण ये पोर बंद हो चुका है और यहाँ से एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 98 की तरफ, जहाँ पे डायग्राम है पेज 98। यहाँ पे डायग्राम है न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं कैसे बनेगा ये डायग्राम। सबसे पहले हम अमीबा बना लेते हैं, और ये अमीबा का न्यूक्लियस है। राइट, अमीबा के पास यदि ये फूड पार्टिकल आता है, फूड पार्टिकल, तो क्या होगा, अमीबा सूडोपोडिया बनाएगा, फॉल्स फीट। दिस इज सूडोपोडिया। राइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद अमीबा इसको ग्रैब करेगा और ये फूड वैक्यूल में आ जाएगा। दिस इज न्यूक्लियस, इसको डार्क करके बना लेते हैं। ये फूड वैक्यूल में आ गया। इसका अगला स्टेप होगा असिमिलेशन, डाइजेशन के बाद, और ये पार्टिकल जो है फूड पार्टिकल सारी जगह स्प्रेड हो जाएगा। और अगर इसके आगे भी एक स्टेप बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, ये फूड पार्टिकल कहीं से बाहर निकाल देंगे। राइट फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं पेज नंबर 99 पे, पेज
1909, very important diagram, that is human elementary canal. तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम को बनाने के लिए इससे ये याद रखना है, जो बुक में डायग्राम बना हुआ है उसमें आउटर स्ट्रक्चर भी बना हुआ है ह्यूमन का, तो हमें उस स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा डायग्राम रेडी है। अब इसकी लेबलिंग हम लोगों ने कर लेनी है। तो दिस इज buccal cavity and this is esophagus and this is stomach and this is small intestine and this is pancreas, this is large intestine, right, and this is liver, this is gallbladder. Yes. And last but not the least, this is appendix. अपेंडिक्स स्टूडेंट्स जो होता है वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, और ये जो है इसके बाद एनस। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है कि इस ऑर्गन की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है,